हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब डिजिटल क्लासरूम ऑफ लाल बाग गर्ल्स इंटरमीडिएट कॉलेज। मैं मिसिस एन सिंह। मेरा आज का लेक्चर क्लास 11th के लिए है। बच्चों, जैसा कि हम सब जानते हैं, कोविड-19 पैंडेमिक के कारण बोर्ड द्वारा 30% सिलेबस कम कर दिए गए हैं। क्लास 11 के सिलेबस में फर्स्ट चैप्टर नहीं है, तो मैं आज आपको सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है राइटिंग एंड सिटी लाइफ, यानी लेखन कला और शहरी जीवन, स्टार्ट करने जा रही हूँ। बच्चों, आई होप कि आपने फर्स्ट चैप्टर के वीडियो देखे होंगे, जिसका नाम है फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ टाइम, जिसमें आपने अर्ली ह्यूमन के बारे में पढ़ा। अर्ली ह्यूमन पहले शिकार करता था, फिर उसने जानवरों को पालना शुरू कर दिया और उसके बाद उसने कृषि करना भी सीख लिया था। कृषि कार्य करने के कारण उसने स्टेबल लाइफ को जीना सीख लिया था। अब हम सेकेंड चैप्टर में लेखन कला और शहरी जीवन के बारे में पढ़ेंगे। पूरी तरह से मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में हमें पढ़ना है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। शहरी जीवन की शुरुआत मेसोपोटामिया में शुरू हुई थी। सबसे पहले हम जानेंगे मेसोपोटामिया का क्या अर्थ है। मेसोपोटामिया शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों मेसोस और पोटेमस से मिलकर बना है। मेसोस का अर्थ है मध्य और पोटेमोस का अर्थ है नदी, यानी मेसोपोटामिया दो नदियों के बीच का लैंड है। इसलिए मेसोपोटामिया शब्द दजला और फरात नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को इंगित करता है। यह प्रदेश आजकल इराक गणराज्य का हिस्सा है। इसके बाद हम जानेंगे कि मेसोपोटामिया सभ्यता को और किन नामों से जाना जाता है। मेसोपोटामियन सभ्यता को मेसोपोटामिया सभ्यता इसलिए कहा गया क्योंकि यह दो नदियों के बीच में बसा हुआ है। सुमेरियन सिविलाइजेशन इसको कहा गया, बेबीलोनियन सिविलाइजेशन कहा गया, अक्कादियन सिविलाइजेशन कहा गया और सुमेरियन सिविलाइजेशन के नाम से इसे जाना गया। तो आइए जानते हैं कि सुमेरियन सिविलाइजेशन इसलिए कहा गया क्योंकि सुमेरी यहाँ की पहली बोली जाने वाली भाषा थी, इसलिए इसे सुमेरियन सिविलाइजेशन कहा गया। बेबीलोनियन सभ्यता इसलिए कहा गया क्योंकि 2000 ईसा पूर्व के बाद जब बेबीलोन एक महत्वपूर्ण शहर बन गया तो इसे बेबीलोनियंस कहा जाने लगा। अक्कादियन सिविलाइजेशन इसलिए कहा गया क्योंकि जब 2400 ईसा पूर्व के लगभग अक्कादी भाषी यहाँ आकर बस गए तो अक्कादी ने सुमेरी भाषा का स्थान ले लिया था, इसलिए इसे अक्कादियन सिविलाइजेशन भी कहा जाने लगा। असीरियन सिविलाइजेशन इसलिए कहा गया कि जब असीरियाइयों ने लगभग 1000 ईसा पूर्व उत्तर में अपना राज्य स्थापित कर लिया, तब उस क्षेत्र को असीरिया कहा जाने लगा। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक जानेंगे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता में क्या विशेष बात है, यानी कि फीचर्स ऑफ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, जिसके बारे में हम जानेंगे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता अपनी संपन्नता, शहरी जीवन, विशाल और समृद्ध साहित्य, गणित, खगोल विद्या के लिए भी प्रसिद्ध है। अब हम जानेंगे कि मेसोपोटामिया की लेखन प्रणाली कहाँ तक फैली हुई थी। मेसोपोटामिया की लेखन प्रणाली और उसका साहित्य पूर्वी भूमध्य सागरीय प्रदेशों और उत्तरी सीरिया और तुर्की तक फैला हुआ था। अब हम देखते हैं कि द सोर्सेज ऑफ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, यानी मेसोपोटामिया सभ्यता के जानने के स्रोत क्या क्या हैं। मेसोपोटामिया में पुरातत्वीय खोजों की शुरुआत 1840 के दशक में शुरू हुई थी। यहाँ से आज तक इतिहास के स्रोतों के रूप में सैकड़ों की संख्या में इमारतें, मूर्तियाँ, आभूषण, कब्रें, औजार और मुहरें मिली हैं। इसके अलावा हजारों की संख्या में लिखित दस्तावेज भी मिले हैं। इसके बाद हम मेसोपोटामिया और उसके भूगोल के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।